गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 2 एपिसोड 5 की। पहले हम लोग एपिसोड के रिव्यू में जाने से पहले मैं बात करूंगा कि ये स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि एपिसोड 5 तक, और थोड़े बहुत बुक्स के स्पॉयलर्स होंगे इसी के अंदर। कोशिश करूँगा कि आगे वाली एपिसोड से कोई स्पॉयलर्स ना हो। और हाँ, लेट्स गेट इनटू इट। तो मेरे लिए ये एपिसोड सबसे स्लो रही, काफ़ी आहिस्ता मुझे लगी और काफ़ी वीकर एपिसोड लगी सीज़न की सो फार। क्योंकि सबसे मेन थिंग तो वीकर एपिसोड लगी, इतनी कोई नॉर्मल नहीं थी। एपिसोड स्टार्ट होती है रेनीस के आफ्टर मैथ से, हर कोई सैडनेस, हर किसी के दुख की वजह से हर किसी को टाइम दे रहे हैं, शायद इस वजह से मुझे वीकर लगी। लेकिन स्लो के आगे क्योंकि हमें पिछले एपिसोड में एक्शन एक्शन एक्शन, और इसमें इतना एक्शन नहीं था, तो जिस वजह से मुझे लगा कि ज़रा वीकर थी, क्या पता कि। लेकिन हाँ, आफ्टर मैथ में हर कैरेक्टर को ज़रा इन्होंने टाइम दिया है, हर कैरेक्टर के बारे में इन्होंने किया है कि हर कैरेक्टर का जो रिएक्शन था वो दिखाया है हमें। सबसे कोरलेस बहुत ही सैड है, हर कोई बंदा दुख में है। रनेरा इस बात पे दुख में है क्योंकि अब रनेरा के सबसे बड़ा ड्रैगन भी चला गया, वो परेशान भी इस बारे में बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। और एगोन इस टाइम वेरी बैड प्लेस पे है, बहुत ही बुरी तरीके से वो जल गया है। उसका जिसम, उसके जो है आर्मर था, जो वेलेरियन स्टील आर्मर, वो उसके अंदर वो पिघल के उसकी बॉडी के ऊपर लग गया, और वो पिघल के उसके अंदर चला गया, और वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहायत ही वो ग्रूसम चीज़ दिखाई गई, जो ग्रूसम चीज़ लगी, और काफ़ी उस पर दुख भी आया कि यही बात है इस वर्ल्ड की, कि जो कैरेक्टर जिन पे हम जो कुछ लोग डिस्पाइज करते हैं, फिर भी उनकी ये वाली हालत देख के उनको लगता है कि हर कोई इंसान है, हर किसी गुड साइड बैड साइड है। तो इस टाइम जो एगन की हालत देख के हर कोई नहायत ही दुख में है, नहायत ही उसको हर किसी को बुरा लग रहा है। और इवन कि एक सीन था जिसके अंदर जो एलिसेंट जब पास से होके जा रही होती है, इतने में बस सिर्फ मम्मी कहता है, तो वो पूरे फैंडम को इस टाइम उसने हिला के रखा हुआ है। हर कोई फैंडम का बंदा इस टाइम एगन का ही साथ, एगन की तरफ ही, एगन के लिए दुख मना रहा है। और एमंड को हर कोई कर रहा है कि बहुत ही डिस्पाइज, एवरीबडी इज़ डिस्पाइजिंग एमंड राइट नाउ। तो ये था। फिर रीजेंट की बात हुई, एपिसोड का नाम ही रीजेंट है, तो मेन थिंग इसकी रीजेंट थी। रीजेंट के अब एगन वो है, एगन इस बुरी हालत में है, तो वो रूल नहीं कर सकता, तो कौन उसकी जगह रूल करेगा। एलिसन कहती है कि मैं रूल करूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी किया, तो मैं बेटे के लिए भी करूँगी। लेकिन हर कोई इस बात पे, पूरी काउंसिल इस बात के खिलाफ होती है, क्योंकि उन्होंने रेनेरा को इस बात पर निकाला था, रेनेरा को इस बात पर सर पास किया था कि वो लड़की है, तो हम लोग इस बात की कोई रीजन नहीं दे सकते। तो ये सारी काउंसिल, इवन क्रिस्टन कोल भी एमंड को कहते हैं कि एमंड ही बनेगा रीजेंट, एमंड ही रीजेंट की तरीके से रन को रूल करेगा, और फिर एमंड जारी रहता है, और पूरा उसका प्लान इसमें हो रहा है। एलिसन और क्रिस्टन इस बात पे ज़रा बहस भी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन क्रिस्टन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में है, जिस तरीके से 900 बंदा वहाँ पे मरा है ड्रैगन फाइट के अंदर, और वो नज़र भी नहीं आया कि कहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि बाद में जो पूरी तरीके से जल गए ना, तो राख में से कैसे मिलना था। तो इस बात पर ट्रामाटाइज है, और कहता है कि अब हमने ड्रैगन्स को वॉर दे दी, तो हमें ड्रैगन राइडर ही रूल करेगा। मेन चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा वीकर मुझे इस एपिसोड में जो लगी, बहुत ही ज़्यादा कह रहा था कि कुछ तो करो, तुम्हारी कज़न मारी गई है। डेमन इस टाइम हैरन हॉल में है। डेमन को कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बहुत ही पीछे इस सारे सीज़न में पीछे रखा हुआ है, और नहायत ही फजूल किस्म का टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए। तो डेमन की इस एपिसोड में जो स्लोनेस थी ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर ब्रैकन्स और वो ब्लैकवुड्स की जो फाइट थोड़ी बहुत हुई, जो ब्लैकवुड्स ने जाके ब्रैकन्स के सारे उन लोगों को सारे वो लूटा, जो सारा कुछ किया, वो भी मुझे बिल्कुल, मतलब वो डेमन की काफ़ी गलती लगी वो। तो देखते हैं कि आगे डेमन क्या करने वाला है। फिलहाल तो डेमन काफ़ी मुझे इसका स्लो लगा इसका। अभी देखते हैं कि एलिस रिवर्स स्टिल डेमन के को कर रही है, और एलिस रिवर्स का भी पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ। रेनिरा की जो काउंसिल है, वो रेनिरा का इतना साथ नहीं दे रही, वो कह रही है कि वॉर के लिए तैयार कर रही है, कि वॉर करें, जंग पे जाएं। लेकिन रेनिरा इस टाइम वो भी परेशान है कि सबसे बड़ा ड्रैगन चला गया, तो उसकी खुद प्लानिंग करने लगते हैं। रेनिरा को दरमियान में इतना शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि रेनिरा के सामने बैठी होती है, लेकिन उसको इतनी कंसल्टेशन नहीं की। फिर रेनेरा जो मिसारिया है, सिर्फ रेनेरा की बात फिलहाल सुन रही, तो मिसारिया की हेल्प से जो रेनेरा की जो मेन है ना सर्वेंट थी, को भेज दिया किंग्स लैंडिंग, कि तुमने वहाँ जाके कोई वो रायट को या स्मॉल फोक को परेशान, मतलब जो स्मॉल फोक को एगन के ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो था जेस
कि वो जो इस एपिसोड में जेस का रोल था ना, वो मुझे मेन व्यू पॉइंट मेरे लिए जेस ही है इस एपिसोड का। जिस तरीके से जेस गया है, जेस पहले ट्विंस जाके ट्विंस को उन्होंने किया है, ट्विंस वाले जो फ्रेज थे उन्होंने हेरन हॉल मांग लिया कि अगर वॉर जीत के तो हमें हेरन हॉल चाहिए। वो हेरन हॉल, हर कोई तो बंदा हेरन हॉल के पीछे पड़ा हुआ, हेरन हॉल है भी कस, तो उसने हाँ करके उनकी सारी अलीजेंस पे ले आया है। उसके बाद फिर रेनिरा से बातें करते करते फिर ड्रैगन सीड्स की भी बात आ गई है। ड्रैगन सीड्स अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पता होगा ड्रैगन सीड्स क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो थोड़ा बहुत मैं बिना स्पॉयर्स के इतना बताता हूँ कि ड्रैगन सीड्स वो हैं जिनके अंदर विलेरियन ब्लड है, जो कि ड्रैगन को राइड कर सकते हैं ड्रैगन। तो अब ड्रैगन सीड्स के वो ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन, अब वो ढूंढेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत ही विलेरियन ब्लड है, और वो उनको जो उनके ड्रैगन्स जो वर्मिथोर, सिल्वर विंग, जो वाइल्ड ड्रैगन्स हैं ड्रैगन स्टोन के अंदर, तो उनको राइडर्स देने के लिए ताकि वो हमारे लिए लड़ाई कर सकें। तो ये प्लानिंग ये हो रही है। तो ये थी मेरे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 2 एपिसोड 5 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर ठीक है, अगली वीडियो में, अगली एपिसोड, अगले शो, अगली मूवी के साथ मिलेंगे। बाय बाय।